बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार था वो था फाइनल वोटर लिस्ट। और अब जब यह लिस्ट आ चुकी है तो इसने पूरे राजनीतिक माहौल में भूचाल ला दिया है, क्योंकि इस लिस्ट ने साफ कर दिया है कि इस बार बिहार एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी चुनाव आयोग खुद बनकर उभर रहा है। अरे चौंकिए मत, अभी तक तो चुनाव आयोग पर आरोप लगता था कि वह छुपकर बीजेपी के साथ खेल करता है, लेकिन अब इस लिस्ट के बाहर आने के बाद यह पूरी तरह साफ हो गया है कि ज्ञानेश कुमार की प्रिय पार्टी कौन सी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इस लिस्ट से 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने लोगों का नाम अचानक से कैसे गायब हो गया। क्या इतने लोग मर गए? क्या इतने लोग अचानक बिहार छोड़कर चले गए, या फिर यह सब कुछ जानबूझकर किया गया खेल है? सुप्रीम कोर्ट से फटकार खाने के बाद भी चुनाव आयोग क्यों नहीं सुधरता, यह भी बड़ा सवाल है। आयोग कह रहा है कि जिनके नाम हटाए गए हैं वो या तो मृतक हैं या फिर दूसरे राज्यों में वोटर बन चुके हैं या फिर डबल एंट्री थी। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में हटाने का काम जब किया जा रहा है तो कौन तय करेगा कि यह हटाए गए नाम सही थे या गलत? गरीब, किसान, मजदूर, रिक्शा वाले के पास क्या इतना वक्त है कि वो रोज कागज लेकर दफ्तर के चक्कर लगाए? आयोग ने करीब 3 लाख लोगों को नोटिस भेजा कि कागज दो वरना नाम कट जाएगा। बताइए, क्या यही लोकतंत्र है? संविधान ने कहा था कि 18 साल से ऊपर हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह अधिकार सिर्फ अमीरों तक सीमित होकर रह गया है। पटना जिले में अचानक 1,63,000 वोटर बढ़ गए, मुजफ्फरपुर में 88,000 वोटर बढ़ गए और नवादा में 3,000 नाम जोड़े गए, जबकि लाखों नाम काट भी दिए गए। यानी कहीं बाढ़ की तरह नाम आ रहे हैं और कहीं सुनामी की तरह गायब हो रहे हैं। यह कैसा खेल है कि जहां बीजेपी को फायदा होता है वहां वोटर बढ़ जाते हैं और जहां विपक्ष मजबूत होता है वहां वोटर घट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जाएगी, लेकिन आयोग हर बार थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके वही लिस्ट सामने ले आता है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि यह सब बीजेपी और मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है, ताकि चुनाव से पहले ही विपक्षी वोट बैंक को खत्म कर दिया जाए और बीजेपी को सीधा फायदा मिले। यह चुनाव नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ सीधा धोखा है। बिहार में कुल 7 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मतदाता दिखाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसमें भी बड़ा खेल है, क्योंकि लाखों आवेदन आए थे, लेकिन कितनों को जोड़ा गया और कितनों को दबा दिया गया इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अब विपक्ष के सामने बड़ा सवाल यह है कि वो क्या करेगा। क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दे देगा या फिर जनता के बीच जाकर आंदोलन करेगा? राहुल गांधी अगर इस मौके पर फिर से एक यात्रा निकालते हैं तो यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर जा सकता है। विपक्ष चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर आयोग की जवाबदेही तय करवा सकता है, क्योंकि कोर्ट पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर गड़बड़ी साबित हुई तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जा सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष सड़कों पर उतरकर जनता को जोड़ सकता है, लेकिन अगर विपक्ष चुप बैठा तो बीजेपी और चुनाव आयोग की यह चाल कामयाब हो जाएगी। अब बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट ने न सिर्फ 65 लाख नाम हटाकर विवाद खड़ा किया है, बल्कि पूरे लोकतंत्र पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर होना है और विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में दिवाली और छठ के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जब आधार ही गड़बड़ है तो ऊपर की पूरी इमारत कैसे सही होगी? अगर मतदाता सूची ही पारदर्शी नहीं है तो चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? विपक्ष को यह समझना होगा कि यह सिर्फ चुनावी गणित का मामला नहीं बल्कि आम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है, और अगर इस बार भी विपक्ष चुप रहा तो यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा धोखा साबित होगा।